वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। मूवी का नाम आपके सामने ये रहा। ये मूवी 2000 साल में रिलीज हुई एक कॉमेडी एडवेंचर फिल्म है। इस फिल्म में 3 नमूने जेल से भाग जाते हैं खजाने की तलाश में, और फिर उनकी अटपटी सी जर्नी में क्या क्या होता है ये हमें आगे पता चलेगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलिए आखिर तक जरूर देखिए। तो फिल्म की शुरुआत होती है ढेर सारे जेल के कैदियों को दिखाते हुए जो कि पत्थर तोड़ने का काम कर रहे होते हैं। ये सारे कैदी के पैरों में मोटे मोटे चेन बंधे होते हैं और सारे कैदी 3 के जोड़े में आपस में बंधे होते हैं। एवरेट नाम का कैदी अपनी चेन से बंधे हुए 2 कैदियों को, जिनका नाम पीट और डेलमर है, उनको बहकाता है कि भाइयों, एक जगह पे बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, चलो यहाँ से भागकर उस खजाने को निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत ही जल्दी वहाँ पे लेक बनने वाला है और डैम का पानी अगर वहाँ पर आ गया तो खजाना वहीं डूब जाएगा। इसीलिए ये तीनों वहाँ से भागते हैं और जब इन्हें भूख लगती है तो एक फार्म से मुर्गी पकड़कर उसे जंगल में मस्त पकाकर खाते हैं। पर जैसे ही इन्हें पुलिस के कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है तो दौड़कर 9-2-11 हो जाते हैं। कुछ दूर भागने पर इनको एक मालगाड़ी जाते हुए दिखाई देती है, तो एवरेट सबसे पहले चलती हुई मालगाड़ी पे चढ़ जाता है और उनमें बैठे हुए कुछ मजदूरों से पूछता है कि क्या आप लोगों में से कोई लोहार का काम जानता है। वो क्या है ना, हमें अपने पैर की चेन कटवानी है। मगर एवरेट ये भूल गया था कि उसके बाकी साथी सही से ट्रेन पे चढ़े ही नहीं और उनके गिरने की वजह से एवरेट भी ट्रेन के बाहर खींचा चला जाता है। फिर इन्हें रेलवे ट्रैक पे हैंड कार से आता हुआ एक ब्लाइंड मैन दिखता है, तो ये तीनों उसके पास जाकर कहते हैं कि क्या आप हमें आगे तक छोड़ देंगे। वो ब्लाइंड मैन मान जाता है और रास्ते में इन तीनों से कहते हुए जाता है कि तुम लोगों का नसीब बहुत ही जल्दी बदलने वाला है, पर इससे पहले तुम तीनों को बहुत ही लंबा और एडवेंचर से भरा हुआ सफर तय करना होगा। अगले सीन में ये तीनों पीट के कजन ब्रदर वॉश के घर के नजदीकी होते हैं, तो रात वहीं गुजारने का सोचते हैं। मगर घर के बाहर वॉश का बेटा हाथों में गन लिए खड़ा होता है और कहता है कि तुम लोग बैंक से आए हो ना। मेरे डैड ने कहा है कि कोई भी बैंक का आदमी आए या पेपर पेन लेकर आए तो उसे गोली से छलनी कर देना। तब ये तीनों बड़ी ही मुश्किल से समझाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम कोई बैंक के आदमी नहीं है, ना ही हम कोई लोन वसूलने के लिए आए हैं, हम तो बस यहाँ पर रात गुजारने आए हैं। इसके बाद वॉश का बेटा इन लोगों को अपने डैड के पास लेकर जाता है, जो इन तीनों के पैरों से चेन भी काट देता है और रात में अच्छे से खाना पीना खिलाकर सुला देता है। अब दोस्तों आधी रात को इन तीनों की नींद पुलिस की अनाउंसमेंट से खुलती है, ये अपने आप को हमारे हवाले कर दो। दरअसल पीट के कजन ब्रदर ने कुछ पैसों के लिए इनके साथ धोखा कर दिया था। उसने पुलिस को बुला लिया था इनको पकड़वाने के लिए। पुलिस के हाथों में जलती हुई मशाल होती है क्योंकि ये सुनसान सा इलाका है, यहाँ लाइट वगैरह तो होता नहीं। पीट फिर अपने कजन ब्रदर वॉश पे बहुत गुस्सा करता है कि धोखेबाज कहीं के, तो पुलिस वाले तो गोली चलाने लगते हैं और वॉश के लकड़ी के घर पे केरोसिन डालकर उसमें आग लगाने की तैयारी में जुट जाते हैं। वो जलती हुई मशाल घर के अंदर फेंक देते हैं, तो ये लोग भी वो मशाल वापस उन्हीं की ओर फेंक देते हैं, जिससे होता यह है कि पुलिस की गाड़ी में आग लग जाती है और गाड़ी में बहुत सारे हथियार और बॉम्ब वगैरह थे, तो गाड़ी का सत्यानाश हो जाता है। वहीं वॉश का बेटा इन तीनों की मदद करने के लिए गाड़ी लेकर आता है और इन्हें अपने साथ वहां से भगा लेकर जाता है। पर अगली सुबह पीट वॉश के बेटे को वापस उसके डैड के पास भेज देता है और कुछ देर के लिए जंगल में रेस्ट करने को रुक जाता है। यहाँ पर इन्हें कई सारे लोग लेक की ओर गाना गाते हुए जाते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये लोग बैप्टाइज होने के लिए जा रहे थे। ये तीनों भी इन लोगों का पीछा करते हैं। डेलमर और पीट भी फादर से खुद को बैप्टाइज करवा लेते हैं और सोचते हैं कि पानी में डुबकी लगा लेने से हमारे सारे पाप धुल गए, अब तो हम एक एंजल बन चुके हैं। मगर एवरेट को इन सब बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं होता। इसके बाद ये तीनों अपने आगे का सफर शुरू करते हैं। कुछ दूर जाने पे बीच चौराहे पे इन्हें टॉमी नाम का एक ब्लैक मैन मिलता है, जो इनसे लिफ्ट मांगता है और ये उसे लिफ्ट दे भी देते हैं। फिर बात करने पे पता चलता है कि टॉमी एक बेहतरीन गिटारिस्ट है और ये कला उसने सतन से अपने रूह का सौदा करने के बाद हासिल किया है। टॉमी इन्हें एक रेडियो स्टेशन पे लेकर जाता है जहां गाने के बदले पैसे मिलते हैं। तो ये तीनों ना खुद को एक सॉगी बॉटम बॉयज नाम के बैंड के लोग बताकर गाना गा लेते हैं और अच्छे से पैसे कमाकर आगे निकल जाते हैं। और इन्होंने दोस्तों सच में काफी अच्छा गाना भी गाया होता है। इसके बाद ये तीनों टॉमी के साथ आगे निकल जाते हैं। फिर रात में ये लोग एक जगह पे बॉन फायर लगाकर रुकते हैं जहाँ टॉमी बहुत ही अच्छा गिटार बजाते हुए एक बेहतरीन सा गाना इनको सुनाता है। गाना इतना बढ़िया होता है कि सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसके बाद ये तीनों आपस में बातें करते हैं कि जब हमें खजाना मिल जाएगा तो हम अपने हिस्से के पैसे से क्या करेंगे। पीट कहता है कि मैं तो किसी बेहतरीन सी जगह पर जाकर एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोलूंगा और बढ़िया बढ़िया शेफ हायर करूंगा, जिनके हाथों का बना हुआ खाना मैं तीनों टाइम फ्री में खाऊंगा, क्योंकि रेस्टोरेंट तो मेरा ही होगा ना। वहीं डेलमर कहता है कि मैं अपने गाँव वालों का लोन चुका दूंगा और अपना फैमिली फार्म वापस हासिल कर लूंगा। इसके बाद पीट और डेलमर एवरेट से पूछते हैं कि तुम क्या करोगे, तो वो कहता है कि नहीं, मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है इस बारे में। तभी दोस्तों इनका पीछा करते करते यहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं और अब इन तीनों को टॉमी के साथ ये छोड़कर भागना पड़ता है।
पुलिस वालों ने इनकी गाड़ी को भी हथिया लिया होता है, इसलिए अब इनको पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। अब अगले दिन रास्ते में इन्हें गाड़ी आती हुई दिखती है, तो ये तीनों लिफ्ट मांगते हैं। गाड़ी के अंदर मासूम सा दिखने वाला नेल्सन नाम का आदमी होता है, पर गाड़ी में बैठते ही ना इनको हवा में नोट उड़ते हुए दिखाई देते हैं और अपनी गाड़ी के पीछे पुलिस की कुछ गाड़ियां आती हुई दिखती है। नेल्सन गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलकर गोली चलाकर पुलिस वालों की गाड़ियों को पंचर कर देता है और रास्ते में उसे कुछ गाय दिखती हैं तो वो उन पर भी गोलियां चला देता है, जिससे गाय यहाँ वहाँ भागने लग जाती है और पुलिस वालों के लिए रोड हो जाती है ब्लॉक। इसके बाद नेल्सन इन तीनों के पास एक गाँव में जाकर वहाँ का बैंक बंदूक दिखाकर लूट लेता है और तभी एक औरत कहती है, ये डकैत का चेहरा कितना मासूम दिखता है ना, बिल्कुल बेबी फेस वाला आदमी है और हरकतें देखो जानवरों वाली। ये चीज नेल्सन सुन लेता है और बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाता है दोस्तों। बैंक में ही वो उस बूढ़ी औरत से झगड़ पड़ता है कि बेबी फेस वाला आदमी किसको बोला, मैं बहुत ही खतरनाक आदमी हूँ समझे, मुझसे डर कर रहो। सीन शिफ्ट होता है रात में और ये तीनों नेल्सन के साथ एक जगह पे रुके हुए हैं। दिन भर इतना उत्पात मचाने के बाद रात में नेल्सन बिल्कुल अलग इंसान बन जाता है। दरअसल नेल्सन भी पोलर बीमारी से ग्रसित है। अब उसका पूरा पर्सनैलिटी ही बदल चुका है। अब तो वो ऐसे बात करता है जैसे ये दुनिया तो मोह माया है, कुछ नहीं है दुनिया में। और अचानक ही वो इन तीनों को इनके हाल पे छोड़कर वहां से निकल जाता है संन्यास के लिए दोस्तों। दूसरी ओर रेडियो स्टेशन मैनेजर के पास एक म्यूजिक प्रोड्यूसर आता है और कहता है कि आपने जो सॉगी बॉटम बॉयज का गाना भेजा था वो पूरी तरह से हिट हो चुका है और अब हमें उनसे मिलना है क्योंकि हम उनसे नया गाना गवाना चाहते हैं। मगर मैनेजर को तो पता ही नहीं है कि वो सॉगी बॉटम बॉयज वाले कहाँ चले गए हैं। दूसरी ओर ये तीनों खेत खलियान से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में इनको एक घर दिखता है जिसकी खिड़की पे खाना रखा हुआ है, तो ये लोग खाना चुरा कर उसको खा लेते हैं। बदले में वहां पर कुछ पैसे भी रख लेते हैं। ओह, लगता है इनका दिल बढ़िया है। और फिर किसी की गाड़ी चुरा कर बढ़ते हैं आगे। मगर बीच रास्ते में इन्हें कुछ लड़कियों के गाने की आवाज आती है जो कि बहुत ही सुरीली आवाज में गा रही होती है, जिससे ये तीनों मोहित होकर उस आवाज का करते हैं पीछे और पहुंच जाते हैं एक लेक तक, जहां ये देखते हैं कि तीन बेहद ही खूबसूरत लड़कियां जो कि बहुत ही सिडक्टिव वे में गाना गा रही है और साथ ही साथ अपने कपड़े भी धो रही हैं। जब उनकी नजर इन तीनों पे पड़ती है तो वो लड़कियां इनके पास आती है, इन्हें कॉर्न विस्की पिलाते हुए सेड्यूस करती है। नशे में ये तीनों इतने मदहोश हो जाते हैं कि सो ही जाते हैं। कुछ देर के बाद जब डेल्मर की आंख खुलती है तो वो एक साइड एवरेट को सोया हुआ देखता है और एक साइड में पीट के कपड़े देखता है, लेकिन उन कपड़ों में पीट की बॉडी नहीं होती, जिससे डेल्मर डर डर के एवरेट को जगाता है। इन्हें पीठ के कपड़ों में दिल की जगह पे कुछ हिलता हुआ दिखता है, जिससे डेल्मर डर जाता है। उसे लगता है कि वो लड़कियां जरूर खूबसूरत डायन थी जिन्होंने पीठ को मार दिया और उसका दिल बस धड़कता हुआ छोड़ दिया। मगर तभी पीठ के कपड़ों में से एक बड़ा सा मेंढक बाहर निकलता है, जो देखने के बाद तो डेल्मर कहता है कि ये क्या, उन डायनों ने पीठ को मेंढक बना दिया। वो मेंढक उछल उछल कर लेक में जाने लगता है, तो डेल्मर उसको पकड़ लेता है और अपने साथ रखने का फैसला करता है, ये कहते हुए कि अब हमें किसी जादूगर को ढूंढना होगा जो पीठ को वापस इंसान बना दे। जिस पे एवरेट कहता है कि पागल मत बनो डेल्मर, ये मेंढक भला पीठ कैसे हो सकता है। डेल्मर कहता है कि देखो ना, तुम्हें इसका चेहरा पेट से मिलता हुआ नहीं दिख रहा है क्या, चाहे जो भी हो जाए मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ने वाला। अब आगे एवरेट और डेल्मर की मुलाकात बिड नाम के एक आदमी से होती है जो कि इनको बाइबल सेलिंग बिजनेस में लाने की कोशिश करता है, पर बिजनेस तो सिर्फ एक बहाना है। डैन की नजर तो इनके पैसों पे होती है, वो इन्हें मार पीट कर इनके पैसे छीन लेता है और जिस बॉक्स में डेल्मर ने पीठ को रखा हुआ था, डैन को लगा कि उसमें भी पैसे होंगे, पर अंदर एक मेंढक को देखकर वो इरिटेट हो जाता है और उस मेंढक को मसल कर मार डालता है, जिससे डेल्मर को बहुत रोना आता है कि मेरा दोस्त गया अब। मगर डैन ने उस मेंढक को इतना मसल दिया था कि अब डेल्मर कुछ नहीं कर पाता और उसके बाद डैन इनकी चुराई हुई गाड़ी भी इनसे चोरी करके भाग जाता है। दूसरी ओर दोस्तों, हम रियल पीट को देखते हैं जिसे उन लड़कियों ने पुलिस के हवाले कर दिया था, यानी पीट कभी मेंढक बना ही नहीं था। पुलिस वाले पीट को टॉर्चर करते हैं और जानना चाहते हैं कि तुम्हारे दोनों साथी कहाँ पर है, उनके भागने का असली मकसद क्या था। अगली सुबह जब एवरेट और डेल्मर एक गाड़ी में लिफ्ट मांग रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में कुछ कैदी पत्थर तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक पीट भी होता है। उसको देखकर एवरेट तो हैरान हो जाता है कि अरे ये तो जिंदा है। मगर वहाँ पे पुलिस वाले भी होते हैं, इसलिए एवरेट वहाँ पर रुकना सही नहीं समझता। आगे बढ़ने पे वो मिसिसिपी शहर पहुँच जाता है जहाँ पे इलेक्शन के कैंपेन्स चल रहे हैं। यहाँ एवरेट की मुलाकात अपनी तीनों बेटियों से होती है, जो एवरेट को देखते ही डैडी डैडी कहकर गले लग जाती है। मगर फिर वो पीछे हटकर कहती है कि नहीं, ये हमारे डैडी नहीं हो सकते। मॉम ने तो कहा था कि हमारे डैडी की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई है, इसीलिए तो अब वो वेरोनॉन अंकल से शादी करने वाली है। वेरोनॉन ने मॉम को कितनी बड़ी डायमंड रिंग भी दी थी। ये सुनकर एवरेट अपनी वाइफ पेनी के पास जाता है और यहाँ एवरेट की और 4 बेटियां पेनी के साथ मौजूद होती हैं, यानी कि एवरेट की टोटल 7 बेटियां हैं।
सब एक दूसरे से 1-2 साल ही छोटी बड़ी है बस। एवरेट अपनी वाइफ से पूछता है कि तुमने हमारी बेटियों से झूठ क्यों बोला कि मैं ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया। पेनी कहती है कि अरे मुझे यही सही लगा, मैं उन्हें तुम्हारी सच्चाई तो नहीं बता सकती थी ना। वेरनॉन हर मामले में तुमसे बेहतर है, तो वो हमारी फैमिली के लिए अच्छा साबित होगा। पेनी और एवरेट को झगड़ते देखकर वेरनॉन आ जाता है और एवरेट से कहता है कि मेरी मंगेतर से दूर रहो, समझे। एवरेट कहता है कि ओ तू मेरी वाइफ से शादी करने का सपना देखना छोड़ दे। इसके बाद दोनों की फाइट शुरू हो जाती है दोस्तों, जिसमें ओहो एवरेट की हार हो जाती है। आगे अब एवरेट जाता है डेलमर के साथ फिल्म देखने के लिए। फिल्म में भी ऐसी स्टोरी दिखाई जा रही है जिसमें एक औरत अपने पति के साथ चीट करती है। इससे एवरेट गुस्से में डेलमर को ज्ञान देने लगता है कि देख भाई, कभी भी औरत जात पर भरोसा मत करना। तभी दोस्तों वहाँ पर पुलिस आ जाती है। दरअसल वो अपने कैदियों को पिक्चर दिखाने के लिए लेकर आए थे। इन कैदियों में पीट भी होता है। वो एवरेट और डेलमर से कहता है कि खजाने की तलाश अब मत करना। फिर रात में एवरेट और डेलमर कैदी खाने में घुसकर पीट को अपने साथ भगा ले जाते हैं और रास्ते में क्या क्या हुआ उसके जाने के बाद उसे सारी बातें बताते हुए ये समझाते हैं कि देख पीट भाई, हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि हमें तो लगा था कि तुम मेंढक बन गए हो, इसीलिए हमने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। तब पीट रोते हुए कहता है कि मुझे माफ करना दोस्तों, मैंने पुलिस की बातों में आकर उन्हें खजाने वाली बात बता दी। पीट को बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि मैंने अपने दोस्तों को धोखा दे दिया और ये चीज एवरेट से देखी नहीं जाती और वो सारी सच्चाई अब पीट और डेलमर को बता देता है कि देखो दोस्तों, खजाना वजाना कुछ है ही नहीं। मैंने तो ये स्टोरी इसलिए बनाई थी ताकि तुम दोनों मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो जाओ। देखो मेरी वाइफ ने मुझे लेटर लिखकर बताया था कि वो किसी और से शादी करने वाली है, इसलिए मुझे शादी रोकने के लिए वहां आना पड़ा। मगर मेरे पैर की जंजीर तुम दोनों से जुड़ी हुई थी, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं और मैंने झूठी कहानी बना दी कि खजाना है ताकि तुम दोनों भागने में मेरी मदद करो। ये सुनकर पीट और डेलमर शॉक्ड हो जाते हैं। डेलमर तो बकलोल है ही दोस्तों, ये तो आपको समझ आ गया होगा, इसीलिए डेलमर तो कुछ कहता नहीं। मगर हाँ, पीट खूब सुनाता है कि तुम्हें पता है 2 हफ्ते के बाद मेरी सजा कंप्लीट होने वाली थी, मगर तुम्हारे साथ भागने की वजह से अब मेरे ऊपर अलग से कार्रवाई होगी और अब मुझे अच्छी खासी लंबी सजा भुगतनी होगी। वो मुझे 50 साल की सजा सुनाएंगे और जब मैं बाहर निकलूंगा तो मेरी उम्र 87 साल की होगी। पीट को एवरेट पर बहुत गुस्सा आता है और वो एवरेट से मार पीट करने पे उतर आता है। एवरेट के पास सॉरी बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन पीट तो मानता ही नहीं। झमेला करते करते ये दोनों जंगल में एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां एक कल्ट वाले अपना कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो टॉमी को सेक्रीफाइस करने वाले थे। तब ये तीनों भी उस कल्ट के लोगों के जैसे कपड़े पहनकर वहां पहुंच जाते हैं टॉमी को बचाने के लिए। कल्ट में बिग डैन भी था, उसे इन पे शक भी हो जाता है। तो तब ये तीनों पास ही में लगे जलते हुए बड़े से क्रॉस का सपोर्टिंग वायर काट देते हैं, जो कि जाकर गिरता है सीधे बिग डैन के ऊपर और उसका काम वहीं पे तमाम हो जाता है। फिर ये तीनों किसी तरह टॉमी को अपने साथ भगा लेते हैं, पर कल्ट का मुखिया जो कि आने वाले इलेक्शन में कैंडिडेट बन चुका था, उसका नाम होमर है और वो इनका पीछा नहीं छोड़ता। तो ये लोग भी जल्दी जल्दी एक डिनर पार्टी में घुस जाते हैं और इन्हें पता ही नहीं होता कि ये डिनर पार्टी होमर के लोगों की है। वहाँ ये लोग म्यूजिशियंस के गेटअप में आ जाते हैं ताकि कोई इनको पहचान न पाए और फिर वही गाना परफॉर्म करते हैं जो इन्होंने उस रेडियो स्टेशन में रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो हिट हो गया था, इस बारे में इन्हें कुछ पता नहीं था। मगर डिनर में आए लोगों को पता था। वो वायरल गाने को सुनकर खुशी में झूम उठते हैं और सॉगी बॉटम बॉयज के नाम का नारा लगाने लग जाते हैं। तो अब दोस्तों होमर इन्हें पहचान लेता है और वो आकर सभी को बता देता है कि ये लोग कोई दूध के दूल्हे नहीं है, मैं एक सीक्रेट सोसाइटी का पार्ट हूँ और इन तीनों ने मिलकर अभी अभी हमारे एक मेंबर को मार डाला और ये जो ब्लैक मैन है ना, इसने अपनी सोल सतन को सौंप दिया है। ये सब बकवास सुनकर जनता भड़क जाती है क्योंकि उन्हें तो ये फेमस गाना एंजॉय करना था, इसलिए वो लोग होमर को उठाकर बाहर फेंक देते हैं कि फालतू बातें मत कर। वहीं होमर के पोजीशन का नेता पैपी वो स्टेज पे आकर सॉगी बॉटम बॉयज के साथ वाइब करता है और फिर इनकी जमकर तारीफ भी करता है, जिससे जनता की नजर में पैपी अच्छा आदमी बन जाता है। और दोस्तों ये सारी चीजें रेडियो पे टेलीकास्ट भी हो रही थी, इसलिए पैपी के सपोर्टर्स एक ही रात में बढ़ जाते हैं और अपने एक्स हस्बैंड को इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए देखकर एवरेट की वाइफ पेनी भी बड़ी खुश हो जाती है और वो उसे एक और चांस देने के बारे में सोचने लगती है। इसलिए वो अपने मंगेतर की यानी जो उसका नया होने वाला पति था उसकी रिंग उतार देती है। एवरेट जब अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता है तो उसे खाली खाली लगता है। वो कहता है मैंने जो तुम्हें रिंग दी थी वो कहाँ पर है? तो पेनी कहती है कि वो तो मैंने डिवोर्स के बाद उतार कर पुराने केबिन में रखी हुई थी जहाँ मैं दोबारा कभी गई नहीं, शायद वो रिंग कहीं खो गई होगी। एवरेट कहता है कोई नहीं, तुम अपने होने वाले मंगेतर की रिंग ही पहन लो। इस पर पेनी भड़क जाती है और कहती है मुझे लगा तुम बदल गए होंगे, मैं किसी और की दी हुई रिंग पहनकर तुमसे दोबारा शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं बिना तुम्हारी रिंग के तुमसे शादी नहीं करने वाली और ये बात तुम अच्छे से समझ लो। अब दोस्तों एवरेट के पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो नई डायमंड की रिंग ले पाए,
इसीलिए वो अपनी पुरानी रिंग को ही ढूंढने का फैसला करता है। अगले दिन जब एवरेट, पीट, डेल्मर और टॉमी उस रिंग को ढूंढने के लिए एवरेट के पुराने केबिन में जाते हैं तो देखते हैं कि पुलिस वाले वहाँ पहले से ही उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने 3 कब्र और 3 फांसी का फंदा लटका के रखा हुआ था। ये लोग पुलिस वालों को बताते हैं कि गवर्नर ने हमारी सजा माफ कर दी है और इस चीज का अनाउंसमेंट उन्होंने रेडियो पे भी कर दिया है। पुलिस वाला कहता है कि पर हमारे पास तो कोई रेडियो है नहीं, हमने तो सुना नहीं, इसलिए तुम लोगों को सजा मिलकर रहेगी क्योंकि तुम तीनों ने हमारी नाक के नीचे बहुत दम करके रखा हुआ है। इसके बाद वो इनका गला रस्सी से घोंटने ही वाला होता है कि एवरेट ऊपर वाले से प्रेयर करने लगता है कि प्लीज हमें बचा लीजिए, कोई चमत्कार कर दीजिए, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी वहाँ पर ढेर सारा पानी आ जाता है दोस्तों, जो कि एवरेट के प्रेयर करने से नहीं बल्कि उस जगह पे लेक बनने वाली थी, इसलिए डैम का पानी जानबूझकर खोला गया था। मगर इस अचानक आए बाढ़ में पुलिस वाले तो मर जाते हैं मगर एवरेट और उसके साथी किसी तरह बच जाते हैं। टॉमी ने अपनी जान एक टेबल को पकड़कर बचा दी थी, उसी टेबल में इनको रिंग मिल जाती है जिसको लेकर एवरेट खुशी खुशी अपनी वाइफ के पास जाता है फिर से शादी करने के लिए। पर पेनी कहती कि नहीं, ये रिंग मेरी नहीं है बल्कि आंटी की है, मुझे तो अपनी खुद की रिंग चाहिए वरना मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। यह सुनकर एवरेट उदास हो जाता है और अपनी वाइफ को मनाने के लिए उसके पीछे भाग जाता है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी हो जाती है खत्म। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।